स्वागत है बच्चों, आप सबका फिर से अपने O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं एक नई बात। बेटा जी, हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, उन एडजस्टमेंट्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो हमने कर लिए। थ्योरेटिकली भी कर लिया, कॉन्सेप्चुअली भी कर लिया और प्रैक्टिकली भी किया। एक बात मैं उसमें आज और ऐड करना चाहता हूं। बेटा बार बार मैं आपको बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन ने हमें मना नहीं किया है तो कभी भी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हमें जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉसेस हैं उन्हें अपनी बैलेंस शीट से खत्म करना पड़ेगा। इस बात की हमने कसम खा रखी है। ये तो ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये बात तो हमने कर रखी है कि सर हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनको हम क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर डिसॉल्व कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ये हमने कर रखा है। इसका सेकेंड अप्रोच क्या है बेटा? सेकेंड अप्रोच आज हम करने वाले हैं। if partners don't want to distribute reserve, बेटा अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपने रिजर्व को डिसॉल्व ना करें, इस बात को अगर क्वेश्चन ने आपसे मेंशन किया, अगर क्वेश्चन ये बात मेंशन करता है, कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कभी भी ये बात लिखी है, इसका फॉर्मेट अलग हो सकता है। दे डोंट वांट टू शो इन बैलेंस शीट, या दे डोंट वांट टू शो रिजर्व इन कंटिन्यूइंग बैलेंस शीट, यानी कि हम बैलेंस शीट से रिजर्व को हटाना नहीं चाहते बल्कि उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। पार्टनर डोंट वांट टू शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, किसी भी लैंग्वेज में अगर ये बात लिखी है तो यही हमारी प्रेफरेंस होगी। उस समय फिर हम ये काम नहीं करेंगे। ये काम हम कब करते हैं? सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि रिजर्व एंड सरप्लस का क्या करना है, इस बात को लेके क्वेश्चन कुछ नहीं बताता है, तब तो हम अपने फर्स्ट प्रेफरेंस को लगाएंगे। लेकिन अगर ये बात आ गई तो फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फिर से सर एक बात बताओ, हमने कहा पूछिए बेटा। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वल 1:1 का इनका रेशियो है। इन दोनों ने पिछले 10 सालों में बड़ी मेहनत से, पिछले 10 इयर्स में बहुत मेहनत से एक रिजर्व क्रिएट किया है, जर्नल रिजर्व। हर साल के प्रॉफिट में से ये थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर रिजर्व में रखा करते थे। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया 1,20,000। कितना है रिजर्व हमारा? 1,20,000 का। ठीक है, तो 1,20,000 का जो रिजर्व इन्होंने क्रिएट कर रखा है, आज अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, इन्होंने डिसाइड किया कि अब आने वाले ईयर में ए और बी जो दोनों पार्टनर हैं ये 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी आने वाले हैं। यानी कि किसी 31 मार्च के बाद, 31/3 के बाद इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से हम अपना रेशियो बदलना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बदल लीजिए। हमने कहा अगर कुछ नहीं कहता तो हम इस 1,20,000 को, हमने कहा देखिए बेटा 1,20,000 जो रिजर्व था उसको हम क्या करते, ए और बी को 60,000
और 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये हमारा काम था, हम ये कर देते। हमने कहा ठीक है भाई, आपको आगे से रेशो बदलना है, रिजर्व को बांट लीजिए। पर इन्होंने ये शर्त रख दी कि सर हम अपना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है, हम चाहते हैं हमारी फर्म स्ट्रेंथन है, रिजर्व होने से फर्म को स्ट्रेंथ मिलती है, हम चाहते हैं हम रेशियो बदल लें लेकिन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, कुछ इसका सोल्यूशन। हमने कहा बेटा अगर ऐसा करोगे तो आज के बाद आपके रिकंस्टिट्यूशन हो जाने के बाद फ्यूचर में, बेटा मैंने कहा फ्यूचर में जब भी कभी ये रिजर्व फ्यूचर में अगर बटेगा तो ए को कितना मिलेगा और बी को, क्योंकि इनके नए रेशियो में बटेगा, फ्यूचर में बटेगा ए को 80,000 रुपए और बी को मिलेगा 40,000 रुपए। जबकि बेटा अगर रिकंस्टिट्यूशन होते ही इस डेट से पहले अगर ये बांटते तो ए को कितना मिल रहा था, ए को मिलना था 60 और बी को मिलना था 60, क्योंकि ओल्ड मैन का रेशियो 1:1 था। अब आप बताइए, एक तो चाहेगा ना कि रिकंस्टिट्यूशन हो पर रिजर्व ना बटे ताकि उसको फायदा हो, और बी को नुकसान होगा, बी चाहेगा कि नहीं नहीं अगर रिकंस्टिट्यूशन होगा तो रिजर्व बढ़ जाना चाहिए। अब दोनों में यही बात लेकर, इसी बात को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि ए चाहता है रिजर्व ना बटे अभी रिकंस्टिट्यूशन पर, ए चाहता है अभी आज 31 मार्च के में जो रिजर्व मौजूद है उसको ना बांटा जाए, उसे हम आगे बांट लेंगे। जबकि बी चाहता है कि नहीं, क्योंकि आगे चल के मुझे तो नुकसान होने वाला, तो मैं चाहूंगा रिकंस्टिट्यूशन होगा जब ये एडजस्टमेंट कर दी जाए। इन दोनों की बात का सलूशन कैसे निकाला जाए? मैंने बी से पूछा तुम क्यों चाहते हो कि अभी बढ़ जाए रिजर्व? उसने कहा क्योंकि फ्यूचर में आगे चल के अगर बाद में बटेगा तो मुझे नुकसान होगा। मैंने पूछा कितना नुकसान होगा बेटा जरा बताओ आप। बी कह रहा है मुझे इस रिजर्व में से 60,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन आगे चल के कितना मिलेगा, 40,000। तो नुकसान बी का लॉस होगा कितना, बी का लॉस होगा 20,000 का। अभी हम केवल इनकी प्रॉब्लम ले रहे हैं कि चलो, मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा आप क्यों चाहते हो कि ना बटे? बोल अभी बटेगा तो 60 मिलेगा, बाद में बटेगा तो 80 मिलेगा। हमने कहा चलो, यानी कि आपको ए को फायदा होगा जिसके लिए ये बात बोल रहा है, बी को गेन होगा 20,000 का। हमने कहा इसी बात के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे हो, यही है मेन इशू। मैंने कहा बी को लॉस क्यों होगा, बी के लॉस की वजह क्या होगी? सर अगर देखा जाए तो बी के लॉस की वजह ढूंढते हैं। हमने कहा ए और बी जो दो पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, जबकि न्यू रेशियो हो गया 2:1। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, ओल्ड में से न्यू को अगर माइनस करोगे तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/6 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि 1/6 ए को क्या हो रहा है? गेन। क्योंकि इस चेंज की वजह से बी अपने शेयर को, प्रॉफिट में अपने हिस्से को सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि ए उसी को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ए करेगा गेन, बी करेगा सैक्रिफाइस, तो जो भी चीज नहीं बटेगी आगे चल के उसमें इस गेन और सैक्रिफाइस का इंपैक्ट आ जाएगा। हमने कहा चेक करते हैं, 1,20,000 के रिजर्व में बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6, तो कितना आया? अच्छा, इसी 1/6 का जो सैक्रिफाइस कर देगा, इसी वजह से 1,20,000 में 20,000 का इसको क्या आ गया? लॉस। ये लॉस इसको इसीलिए आ रहा है, और ये गेन कर ले रहा है उसके सैक्रिफाइस को, इसीलिए इसको हो जा रहा है प्रॉफिट। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये मामला सुलझा दिया जाए तो आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो बदल लेंगे, कोई नहीं। मैंने कहा ए से मैंने कहा बेटा तुम तो समझदार हो, आप तो समझदार हो। मैंने कहा बेटा ए, आप एक काम करो, 20,000 रुपए आप किसको दे दो? बी को दे दो। 20,000 किसको दे दिए? बी को दे दे। हमने कहा बेटा आप 20,000 रुपए इसको दे दीजिए पर्सनली अपनी कैपिटल से,
तो बेटा एंट्री क्या करेंगे इसकी हम, कैसे देगा, बी की कैपिटल से काट के, सॉरी ए की कैपिटल से काट के बी को 20,000 रुपए देने हैं, तो ए की कैपिटल तो बेटा कम हो जाएगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैंने पहले ही बोला है कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखा जाएगा अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा हो तो, अदरवाइज हम कैपिटल लिखेंगे। इज कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा ए की कैपिटल से काटना है, 20,000 काट लिया हमने कहा बी आप रो मत, आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई ये करेगा, टू बीज कैपिटल, कितना पैसा, 20,000। मैंने कहा बेटे ये एंट्री आप लोग कर लो, एक ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये क्या है, इट्स एडजस्टमेंट। मैंने कहा एक एडजस्टमेंट आप लोगों को करा रहा हूं मैं, इस एंट्री को कर लो। इससे क्या होगा सर, मैंने कहा अगर आप लोग का झगड़ा ना होता तो हम तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में पहले ही बांट देते, साथ साथ झगड़ा ही खत्म हो जाता, लेकिन एक बात भी रखनी थी और बी को प्रॉब्लम थी कि मुझे नुकसान होगा इसलिए मैं उसे बांटना चाहता हूं। मैंने कहा चलो ए आपकी बात रखते हैं, इस रिजर्व को अब डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बी आपको 20,000 रुपए अभी मिल जाएंगे, कौन देगा, ए अपने कैपिटल से आपको दे देगा, और इस रिजर्व को आप लोग फ्यूचर में बांट लेना, कितना कितना, 80 और 40। तो जब फ्यूचर में ये बटेगा बेटा तो बी को क्या 20,000 पहले ही मिल गया और 40 आगे चल के मिल जाएगा रिजर्व में से, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, सर जितना उसका होना चाहिए था उतना मिल जाएगा उसे। और ए को जब फ्यूचर में 80 मिलेगा तो उसके लिए उसने 20,000 तो पहले ही भर रखा है, तो उसका भी कितना बैलेंस आ गया, 60,000। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, कैपिटल एडजस्टमेंट इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा कभी भी अगर हमें कहा जाए कि कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम इसके लिए ये वाली एंट्री यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उस रिजर्व में से उनके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे और इस एडजस्टमेंट को कर देने से। अब बताओ बी को कोई दिक्कत है, बी से मैं पूछा, अब आप लोग रेशियो बदल लो, रिजर्व नहीं बांटेंगे, कोई दिक्कत है आपको, ये पैसा तो आज ही मिल गया, आपके फ्यूचर में होने वाले लॉस का वो भरपाई तो ए ने आज ही कर दी। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन निकला कि सर ठीक है अगर हम क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दे कि पार्टनर ने चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए तो हम उस रिजर्व के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सर बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो मैं इसको बोलता हूं बी एंड डी ताकि आपके लिए आसान हो, बी एंड डी शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। बेटा ये हो गया हमारा ओल्ड पार्टनर और ये हो गया ओल्ड रेशियो 31 मार्च तक 2024। देयर बैलेंस शीट शोज जर्नल रिजर्व, बेटा जर्नल रिजर्व मिल गया, कितने का जर्नल रिजर्व, 60,000 का, 60,000। It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio 3:2। बेटा अगर मैं बात करूं बी एंड डी की, इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 2/3 1/3। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, बी एंड डी, ये इनका ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा,
3:2, 3/5, 2/5, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू निकालता हूं और मुझे पता करना चाहूं गेन या सेक्रीफाइस किसने क्या किया, गेन और सेक्रीफाइस किसने क्या किया, ये अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आप सब बच्चे फटाफट से जल्दी से निकालिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी 2/3 माइनस 3/5 कितना आएगा बच्चों, ये हो गया हमारा एलसीएम 3, 5, 5:2, 10 माइनस 3 into 3, 9, how much, 1/15। पहले 3 में 2 था, अब 5 में 3 है। बेटा ओल्ड में से नया घटाया गया तो पॉजिटिव आया। आपको एक बार बताता हूं, अगर आपको 100 में से पहले मिलते थे 40, अब आपको ये हो गया ओल्ड, अब आपको 100 में से मिलेंगे क्या 30, 100 में से 30। तो बताओ आपका सेक्रीफाइस हुआ है या गेन हुआ है, आंसर सर हमें पता है, हमारा क्या हुआ है गेन, ये तो पता है कितना, 100 में से 10 हमने कर लिया गेन। बेटा ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद अगर हमें पॉजिटिव अमाउंट मिलता है, पॉजिटिव रेशियो मिलता है तो वो होता है गेन, सॉरी वो होता है, मैं क्या लिख दिया, वो क्या होता है सैक्रिफाइस। बेटा मैंने कहा आंसर आपको पहले ही पता है, 100 में से 40 मिलते थे पहले, अब 100 में से 30 मिलने की बात हो गई, तो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं मैं, तो सैक्रिफाइस तो मुझे पहले से पता था कितना, 10 out of 100। लेकिन बेटा हमको याद कैसे रखना है कि कभी भी ओल्ड में से न्यू घटाने के बाद अगर आपको पॉजिटिव साइन मिलता है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस। उसी तरह यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करके पॉजिटिव आया है या नेगेटिव, सर एक पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव हुआ तो ये क्या हो गया सैक्रिफाइस। चेक करते हैं डी का 1/3 ओल्ड माइनस 2/5 न्यू, much 15, 5, 6 कितना आया, 5 माइनस 6 करोगे तो 1/15। बेटा इसका नेगेटिव साइन क्या है गेन हो गया। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि बी और डी जो पार्टनर हैं इनके बीच में रेशियो बदलने से किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। चलिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं, क्वेश्चन में आगे चलेंगे। बेटा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ऑल्टरनेटिव केस में 1 क्या हुआ, when journal result is not to be shown in new balance sheet, वो चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में ना शो हो। इसका मतलब वो क्या चाहते हैं बेटा, they want to distribute। हमने कहा तब तो ठीक है, 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल टू D's कैपिटल, ओल्ड रेशियो 2:1 था, 40,000 और 20,000, ये 60,000 का रिजर्व खत्म हो गया। इट्स फर्स्ट केस। बेटा सेकंड में क्या कह रहा है, व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। वो चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में हमारा जर्नल रिजर्व दिखना चाहिए। बेटा अगर भाग नहीं तो नई बैलेंस शीट में कैसे आएगा, यानी कि वो कह रहा है कि हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हमने कहा ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, इस 60,000 का सेकेंड ऑल्टरनेटिव केस में क्या करना है हमें, सर इसको कैपिटल एडजस्टमेंट कर देते हैं ना, कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने कहा किस रेशियो में करते हैं, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। तो बी हमने जो निकाला था, बी क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना 1/6, और डी गेन कर रहा है कितना 1/6। तो 60,000 का 1/6 कितना होता है, 60,000 का 1/6 कितना होगा,
10,000 सर 10,000 रुपए सैक्रिफाइस करने वाले को मिल जाए, और कौन देगा 10,000 रुपए? गेनर। तो हमने कहा प्लीज कैपिटल, ये गेनर है, इसकी कैपिटल से 10,000 काट लीजिए, ठीक है। और किसको दे दिया जाए? टू बीज कैपिटल। सॉरी 1/6 नहीं बेटा, यहां पर एक चीज मैंने गलत लिख दी, 1/15 था, थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप हो गई ये चीज, मुझे लग भी रहा था कुछ, ये गेन कर रहा था 1/15 और ये 1/15 कर रहा था सेक्रीफाइस, तो अमाउंट चेंज होगा बेटा, एंट्री में थोड़ी चेंज हो जाएगा। 60,000 का 1/15 तो 4,000 अमाउंट आएगा। एंट्री यही होगी जो हमारे पास यहां पर देखिए 1/15 और दीज गेन 1/15, तो जो गेनर है बेटा वो उसकी कैपिटल से 4,000 रुपए काट के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को 4,000 रुपए दे दिए जाएंगे। ये जनरल एंट्री यहां पर जनरलाइज करनी होगी। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया जाएगा तो हम उसका कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Meeta, Gopal and Farhan were partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. Partners and their ratio. On 31st March 2018, they decide to change the profit sharing ratio 5:3:2. Ratio बदल लेना चाहते हैं। On this date, the balance sheet shows deferred advertisement expenditure। बेटा ये क्या है? ये deferred advertisement expenditure, sir, it's a revenue expenditure which is unwritten off till the date of 31st March। सर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होते हैं। हमने कहा बेटा पर डेबिट हम करते क्यों है? क्योंकि उन एक्सपेंडिचर का बेनिफिट विद इन 1 ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम उसको पूरे ईयर में खर्चा दिखा देते हैं। लेकिन कोई ह्यूज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, यानी हम कोई एसेट नहीं खरीद रहे हैं, हमने कोई रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया, बट उस रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में हमको रिसीव होने वाला है, तो खर्चे को क्या हम एक ही ईयर में दिखा दूं? मतलब हमने खर्चा किया आज 1 करोड़ रुपए, जिसका फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा, तो पहले साल में खर्चा दिखाएं 1 करोड़ और फायदा मिलेगा 5 सालों तक, तो बेटा मुझे इस 1 करोड़ के खर्चे को भी 5 सालों में दिखाना चाहिए, 20 लाख 20 लाख 20 लाख हर साल दिखाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, पहले ईयर का खर्चा 20 दिखा दिया, 80 लाख रुपीस का जो खर्चा हमने कर रखा है, जो अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं किया, यानी राइट ऑफ नहीं किया है, वो हमारी बैलेंस शीट में आता है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किस नाम से 11 में पढ़ा होगा? इट इज अ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स बेटा ये एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 9,000 रुपए की। अब देखिए ये एक रिजर्व है, कॉन्टिंजेंसी मतलब कि भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी संभावना है होने की, जो कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तो बेटा उस तरह के लिए हमने कुछ रिजर्व बना रखा है 9,000 रुपए अपने रिवेन्यू रिजर्व, रिवेन्यू प्रॉफिट से। तो ये तो सर हमारा रिजर्व है। जनरली हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसे बांट देंगे, और ये हमारा लॉस है, लॉस को भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिटेन ऑफ कर देंगे। दोनों में अंतर है, ये पार्टनर को मिलना है और ये पार्टनर की कैपिटल से कटना है। तो हमने कहा नेट अमाउंट देख लिया जाएगा बाद में। गुडविल वॉज वैल्यूड 480। गुडविल का कॉन्सेप्ट अभी हम टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि गुडविल अभी हमने आपको कराया नहीं है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कर सकते हो। कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल टू गोपाल कैपिटल टू फलान कैपिटल, रेशियो होगा आपका 3:1। और इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे
डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये बेटा लॉस है, लॉस का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को जब क्रेडिट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। और इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इनका कैपिटल डेबिट करना होगा। रेशियो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक ऑल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं 30,000 के लॉस में से ये रिजर्व माइनस कर दिया जाए और बचेगा 21,000 का लॉस। इस लॉस को OPOR में राइट ऑफ कर दीजिए। ऑल्टरनेटिवली ये सोल्यूशन भी आपका सही होगा। XYZ are sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। ये रेशियो हो गया, XYZ पार्टनर हो गए। They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। With effect from 1st April 2024, they also decide to record the effect of the following accumulated profit, losses and reserve without affecting their book value। Without मैंने कहा था बेटा, इसने क्या बोला? ये जो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और ये है, इनको डिसॉल्व करना चाहता है या चाहता है कि इन्हें डिसॉल्व ना किया जाए, इनकी बुक वैल्यू चेंज ना हो, बाई पासिंग अ सिंगल एंट्री, बाई पासिंग अ सिंगल एंट्री। कह रहा है रिजर्व हम बांटना नहीं चाहते, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को भी बेटा क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को भी हम बांटना नहीं चाहते, इस लॉस को हम राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं। बताइए कैसे काम करेंगे? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कितना है? 30,000। उसमें से लॉस कितना माइनस हो गया? 12,000। नेट में क्या प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास? प्रॉफिट एंड रिजर्व क्या बच रहा है? 18,000। हमने कहा बेटा 18,000 रुपए हमारे पास, अगर हम चाहते, अगर हमें मना ना करता तो ये 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते और 12,000 के राइट ऑफ कर देते लॉसेस को, तो नेट में पार्टनर को क्या मिलता? 18,000 रुपए मिलते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। पर इन्होंने कहा कि नहीं करना, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें बैलेंस शीट में ऐसे एज इट इज कंटिन्यू करना है। तो हमने कहा ठीक है, 18,000 रुपए जो हमें फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना था वो नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट किसमें करना है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा? ओल्ड में से न्यू रेशियो आपको माइनस करना होगा। वैसे देखा जाए तो 5 आउट ऑफ 10, 2 आउट ऑफ 10, ये डायरेक्टली दिख रहा है। 10 में 5 पहले मिलता था, 2 में 5, 10 में 2 अब मिलेगा। सैक्रिफाइस कितना आ रहा है? 3/10। तो 3/10 18,000 का ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको पैसा मिलेगा। तो बेटा एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितना अमाउंट होगा? 18,000 इंटू 3/10। तो 18,000 डिवाइड बाई 10 करोगे आप तो आया 18,000 इंटू 3 कितना हुआ? 5,400। बेटा दूसरे का देखते हैं, 3/10 3/10। सर इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। तो बचा क्या? उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि जो z है बचा हुआ बेटा, इस सैक्रिफाइस को गेन कौन कर रहा होगा? z। तो z की कैपिटल से z कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। और x कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। अमाउंट वही सेम है। गॉट इट? ओके। Bhavya and Sakshi are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में बेटा फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, सिंडिकेटर, जनरल रिजर्व। सर बैलेंस शीट पढ़ते ही हमको एक ये मिल गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी कि फंड। बेटा रिजर्व और फंड में क्या डिफरेंस है? 11th वाली वीडियो में मैंने बताया है, क्योंकि 11th क्लास में है। और ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। सर हमारे पास 2 रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व है। द पार्टनर
have decided to change their profit sharing ratio 1:1. ये क्या कर लेना चाहते हैं 1:1. पहले क्या था 3:2. न्यू क्या होगा 1:1 equal with immediate effect for the purpose of they decide इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000. बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो इन्वेस्टमेंट तो होगा ही. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 30,000 रुपए. 30,000 का इन्वेस्टमेंट अब कितने पे आ गया 20,000. कैसे आएगा टू इन्वेस्टमेंट कितना कम करना है बेटा 30 से 20 करना है तो हमें 10,000 उसे कम करना होगा. इस इन्वेस्टमेंट से होने वाली लॉस के लिए हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट फंड कितने का है 20,000 का. 20,000 का क्योंकि उसने डिस्ट्रीब्यूट करने से मना नहीं किया तो मैं इसको क्या करूंगा ये पूरा 20,000 में क्या करूंगा डेबिट कर लूंगा. उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने से 10,000 का लॉस हो गया. टू भव्य एंड साक्षी 3:2 में टू भव्य एंड टू साक्षी. बेटा ये जो बचा 10,000 रुपए है उसको 3:2 में यानी 6,000 एंड 4,000 ये हो गया. गुडविल ऑफ द फर्म इज रेडी. गुडविल मैंने पहले ही मना किया गुडविल हम कर नहीं रहे अभी. जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर. बेटा केवल जनरल रिजर्व के लिए इसने मना कर दिया. जनरल रिजर्व आप देखो कितने का है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व बेटा जो वैल्यू है वो वैल्यू है 23,400 और क्वेश्चन ने 23,400 मना कर रखा है. जनरल रिजर्व को बांटने से मना कर दिया. कोई बात नहीं बेटा मना कर दिया तो क्या करेंगे जनरल रिजर्व की 23,400 का जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो गेनिंग रेशियो से और इसको मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये एंट्री बननी है. अमाउंट ऐसे मिलना है. अब आपको चाहिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग. देखिए 3:2 पहले था न्यू इक्वल कर लेंगे तो 3/5 माइनस 1/2 2/5 माइनस 1/2. तो दिख रहा है साफ साफ कि जो ए है वो सैक्रिफाइस करेगा. ये मतलब भव्या सैक्रिफाइस करेगी और साक्षी गेन करेगा. आप गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लीजिएगा. 23,400 को गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से मल्टीप्लाई करके गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन. ठीक है बेटा इट्स ऑल अबाउट रिजर्व एंड सरप्लस. तो आपके थर्ड चैप्टर जो चाहिए कि हिसाब अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसके रिजर्व एंड सरप्लस के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे 1 by 1 करके. अब बेटा आपको रिजर्व एंड सरप्लस का एडमिशन के टाइम पे जितने क्वेश्चन दिए जितना रिटायरमेंट में दिया और जितना डेथ के केस में उन सब में सेम प्रोसेस अपनाना है. इसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. इसका कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है. पहले कॉन्सेप्ट समझना है. उसके बाद हम इस चैप्टर के सारे रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन को 1 by 1 करेंगे आपके साथ. ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.